एमपी अजब है और गजब भी है। यहाँ कभी पुल बनने से पहले बह जाते हैं, कभी सड़कें बारिश से पहले ही उखड़ जाती हैं और अब तो हद ही हो गई। इंदौर में एक भाई साहब ने चैट जीपीटी से नीट का पेपर बनाकर बेच डाला और मजे की बात यह है कि खरीदने वाले भी लाइन लगाकर पहुंच गए। सिर्फ 200 रुपए में नीट का पेपर। अरे भाई, अगर 200 रुपए में देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर मिलने लगे तो फिर लाखों बच्चे दिन रात पढ़ाई क्यों करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट और मैं हूं अक्षत मिश्रा। आज बात उस फर्जीवाड़े की जिसने परीक्षा से पहले छात्रों की बेचैनी और अभिभावकों की चिंता दोनों बढ़ा दी। मामला इंदौर का है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर चैट जीपीटी की मदद से नकली नीट पेपर तैयार किए और उन्हें असली बताकर छात्रों को बेचने का खेल शुरू कर दिया। देश भर में नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। पेपरों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। कई जगहों पर वायुसेना के विमानों की मदद से प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। लेकिन इसी बीच इंदौर से ऐसी खबर आई जिसने पुलिस और प्रशासन दोनों को अलर्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर एक युवक का दावा कर रहा था कि उसके पास नीट का असली पेपर है। दावा बड़ा था और लालच उससे भी बड़ा। इंटरनेट मीडिया की निगरानी के दौरान पुलिस की नजर इस गतिविधि पर पड़ी। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और आरोपी अक्षय मालवीय को हिरासत में लिया गया। जब मोबाइल की जांच हुई तो उसमें एक पीडीएफ मिली। पहली नजर में लगा शायद बड़ा खुलासा हो गया है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी में नया मोड़ आ गया। पता चला कि कथित प्रश्न पत्र असली नहीं थे, बल्कि चैट जीपीटी की मदद से तैयार किए गए थे। यानी एआई ने पेपर बनाया और आरोपी ने उसे असली बताकर बाजार में बेच दिया। पूछताछ में आरोपी ने माना कि उसने 200 से ज्यादा छात्रों से संपर्क किया था। इतना ही नहीं, कई छात्रों से 200 रुपए लेकर यह फर्जी पेपर भी बेच डाले। एक व्यक्ति को हमने पकड़ा है जो इंस्टाग्राम पर ये भ्रम फैला रहा था कि वो नीट के क्वेश्चन उसके पास में है, और जब उसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि वो चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस निकाल करके और उसको 50 रुपए 100 रुपए में बेच रहा है। और उसको वो इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा था कि जैसे वो नीट के पेपर हो। वास्तविकता में जब उसकी छानबीन की गई तो इसका नीट से कोई संबंध नहीं था। ये चैट जीपीटी से क्वेश्चंस निकाल करके और लोगों को 100 रुपए 200 रुपए में बेच रहा है। जो अभी जांच हुई है उसमें शुरुआती 20-22 लड़कों को इसने दिया है और किसी को 50 रुपए, किसी को 100 रुपए में इसने ये नीट के नाम से क्वेश्चंस दिए। सोचिए, एक तरफ लाखों छात्र मेहनत कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग शॉर्टकट के सपने बेच रहे थे। और दुख की बात यह है कि उन सपनों को खरीदने वाले भी कम नहीं हैं। यह सिर्फ एक ठगी का मामला नहीं है, यह उस मानसिकता का आईना है जहां मेहनत से ज़्यादा भरोसा शॉर्टकट पर किए जाने लगा है। कुछ लोग पढ़ाई कम और पेपर लीक की अफवाहों पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं और ऐसे ही लोगों को निशाना बनाकर ठग अपना कारोबार चमकाते हैं। पुलिस ने परीक्षा प्रभावित न हो इसलिए पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा। परीक्षा खत्म होने के बाद आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। अब साइबर टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। क्या सिर्फ एक युवक यह खेल खेल रहा था या फिर सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर बेचने का कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? इन सवालों के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल एक बात साफ है, नीट का पेपर नहीं बिका, लेकिन कुछ लोगों की जल्दी अमीर बनने की चाह और कुछ छात्रों की जल्द सफल होने की बेचैनी जरूर बेनकाब हो गई। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो सफलता 200 रुपए में बिकती हुई दिखाई दे वो अक्सर ठगी निकलती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।